से आज तक में खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। श्रद्धा के दोस्त ने बताया था तब हम लोग को फिर लगा कि इसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि अगर मिसिंग हो गई है तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था खुद को, हमें या उसके घर पे माता पिताजी को या फिर पुलिस को ये इन्फॉर्म करना जरूरी था उसको। तब उसने सब बातें छुपाई। अब और उसके बाद 2-2.5 महीने बाद तो उसके श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया। विकास जी, क्या आपको भी जब ये पता चला था आपने अपनी तरफ से कोई कॉशन दिया था बच्ची को कि मत मिलो इससे, लड़का ठीक नहीं है? ऐसा कभी आपको कुछ लगा कि लड़का ठीक नहीं है? आप अगर कभी मिले हो, आपका क्या रिएक्शन था पहले जब उसने आपको बताया इस बारे में? नहीं, मैंने तो श्रद्धा को वही समझाया कि हम हमारे रिलीजन में ऐसा करते नहीं। फिर वो बताया कि अभी हम सोच के बताएंगे। फिर विकास जी, मई में ये हादसा होता है। 6 महीने तक इस लड़के ने जो किया वो तो डिटेल्स अब निकल रही हैं, लेकिन 6 महीने तक ये बच भी गया। इसने जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई अपनी सोशल मीडिया पे, काफी शातिर दिमाग था। क्या 6 महीने बाद दोस्तों ने बात उठाई कि कुछ तो बात है जो ये मिसिंग है और किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है? यही तो उसके दोस्त ने ही बोला कि ये बात उसने बताना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं बता पाए, ये मुझे बताना पड़ा आपको। विकास जी, क्या चाहते हैं अब? लड़का आज लॉकअप में है, 6 महीने बाद पकड़ लिया गया है। आपके लिए जो जस्टिस होती है एक पिता के लिए, जो मैं सोच भी नहीं सकती कि आप जब ये सुनते होंगे कि बेटी के साथ क्या क्या हुआ, हमें ही सुनने में जब इतना शौक लग रहा है, तो एक पिता को सुनने में किस तरह से लग रहा होगा। ये हादसा जो हुआ है, आप क्या चाहते हैं? अगर इन्वेस्टिगेटर्स आपको सुन रहे हैं, किस तरह से केस आप चाहते हैं आगे प्रोसीड करें? नहीं, अगर जो उसने डिक्लेयर किया हुआ है वो हिसाब से अगर वो मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ नहीं है, उसका रिजल्ट रिपोर्ट आना बाकी है। कंफर्म नहीं है अभी कि वो जो बताया है वो मतलब वैसा ही है। अगर वो वैसा है तो फिर उसको फांसी होनी चाहिए। आप चाहते हैं फांसी होनी चाहिए, टू बी हैंग्ड, सर? यस। आपको लगता है उससे नीचे कोई भी अगर ये पनिशमेंट आती है जब कन्विक्शन होता है, वो आपके लिए इनफ नहीं होगा? नहीं, अगर उसने जो डिक्लेयर किया है, अगर उसके टुकड़े टुकड़े किए तो मतलब फांसी से और कोई बुरी सजा हो तो वो दीजिए, उसके भी टुकड़े करिए। सर, आपकी लास्ट बात कब हुई थी श्रद्धा से इन पिछले कुछ महीनों में? मई से पहले जब जो बात हुई होगी वो कब हुई थी सर? 2021 में, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट मंथ और डेट, याद नहीं आ रहा। सर, किस तरह आप याद रखना चाहेंगे अपनी बेटी को? जरूर आपसे बात नहीं हुई थी, वो लड़के के साथ चली गई थी दिल्ली, आपने उसको मना भी किया था कि मत जाओ, लेकिन जिस बच्ची के साथ आप रहे, जिसको आपने पाला पोसा, अब जब आप सुनते हैं कि उसका इस तरह ब्रूटली मर्डर हो जाता है, कुछ हमें बताएं सर श्रद्धा के बारे में। सर, किस तरह की लड़की थी? देख के पता लगता है कि बहुत ही अपनी लाइफ एंजॉय करती थी, जिस तरह से रहना चाहती थी, जीना चाहती थी। हर यंग लड़की का ऐसे ही एम्बिशन होता है। हमें कुछ बता पाए सर अगर आप श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा तो ये एक्चुअली जब इससे मुलाकात हुई तब से थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज हुआ। उसके पहले तो एक मतलब ऐसा हमारे फैमिली में कोई नहीं है जो ऐसे मतलब थोड़ा बिहेवियर उसका अलग सा हो गया अचानक। वो बहुत डिसेंट लड़की थी, सब मतलब उसका कोई फैशन वैशन कुछ नहीं करती थी, एकदम नॉर्मल सी रहती थी। जब से ये मतलब जो उसका फर्स्ट सर्विस जो जॉब पे गई और उसकी मुलाकात ये लड़के से हुई, तब से उसका सब लिविंग स्टाइल अलग दिखने लगा। आपको कुछ पता चला किसी दोस्त के थ्रू कि ये पहली बार ऐसा नहीं अटैक हुआ था? पहले भी इस लड़के ने बदतमीजी करी थी श्रद्धा के साथ, या अब्यूजिव था किसी तरीके से, ये निकलना चाहती थी इस रिलेशनशिप से? ऐसा किसी ने आपको कुछ बताया या श्रद्धा ने आपको बोला हो, आपने ऐसा कुछ सुना हो? नहीं, श्रद्धा ने कुछ नहीं बताया। उसके दोस्त ने ऐसा बोला कि ये ब्रेकअप करना चाहती है और मैं अभी छोड़ के जाने वाली हूँ।
सर बस दो सवाल और पूछूंगी। मैं समझ सकती हूँ आपके लिए भी ये आसान टाइम नहीं है, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी। विकास जी, जब 6 महीने बाद ये लड़का अब अंदर है, जिस तरह से एक एक करके ये डिटेल सामने आ रही हैं, एज अ पिता आप क्या कहेंगे और यंग लड़कियों को भी, क्योंकि काफी लड़कियां इस केस से भी हमें पता लग रहा है कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी लेकिन निकल नहीं पाती। जैसे यहां भी क्योंकि श्रद्धा की मदर की डेथ हो गई थी, इस लड़के को पता था आपसे बात नहीं होती, तो वो जो वल्नरेबिलिटी थी इस बच्ची की, उसको भी इसने थोड़ा मिसयूज किया कि ये किसी से बात नहीं करेगी और उस ट्रैप में रही। जी जी, नहीं ये सही है। मुझे पूरा डाउट लगा कि ये अभी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हम लोग ने इसका एक बार मतलब दूसरे से कंसल्ट करके भी ले लिया, स्पेशलिस्ट जो था उनसे भी, कि ये ऐसा क्यों मिसबिहेव कर रही है। तो उन्होंने फिर बताया, उसका टेस्ट लिया, सब जो उनके हिसाब से होता है, तो वो बोले कि ये नॉर्मल, उसका तो कोई मतलब दिमाग तो सही चल रहा है, लेकिन ये पता नहीं ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। जब उसको लगेगा कि इससे बाहर आना है तब वो सही रहेगा। अभी आप कुछ ज्यादा कोशिश मत कीजिए। विकास जी, क्या ये लड़का कभी आपसे मिला? कभी आफताब ने कोशिश नहीं की कि आपकी और श्रद्धा की मुलाकात हो, सब ठीक हो जाए? अगर इतना प्यार था, इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी, उसने कभी आपसे मिलने की कोशिश नहीं की? आप कभी मिले हैं उनसे? जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तब वो घर पे आके मिलता था। तब इतना बातचीत नहीं खुल के हो पाई तब, क्योंकि वो मतलब उस टाइम पे डेथ की वजह से मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। विकास जी, जब आपने ये सुना कि ये जो हादसा हुआ, इसके बाद क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स जानना चाह रहे हैं कि ये उसके बाद भी सोशल मीडिया पे कंटिन्यू बातचीत कर रहा था, इसने पूरा प्रिटेंड करने की कोशिश करी थी कि लड़की जिंदा है, इसके दोस्तों से बात करता था, तो किस तरह से आप देखते हैं ये जो दिमाग है इस यंग लड़के का? इसने कोशिश करी कि किसी को पता भी नहीं लगे कि श्रद्धा मिसिंग है। क्या आपसे मई के बाद कभी बात हुई? मई और अभी नवंबर के बीच में कभी ऐसा आपको लगा कि बात हुई है? हमारे साथ विकास जी अरविंद ओझा भी हैं, वो यहाँ दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे कांस्टेंट बातचीत कर रहे हैं। वो आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। अरविंद, गो अहेड। अरविंद, हमारे साथ विकास वालकर जी मौजूद हैं, श्रद्धा के पिताजी हैं। ये हमसे बता रहे हैं हमको कि किस तरह से कब कब वो मिले, क्या बात हुई। विकास जी, तो आप हमें बता रहे थे कि क्या जी सोशल मीडिया पे इस लड़के ने बहुत वक्त तक कोशिश करी कि ऐसा लगे कि लड़की जिंदा है, दोस्तों से बात कर रही है। क्या इसीलिए आपको या दोस्तों को लगा कि ये अभी भी जिंदा है? क्या आपसे ऐसी कोई बातचीत हुई जो आपको लगे कि श्रद्धा अभी भी ठीक है? जी, मुझे तो अभी तक लग रहा था कि ये श्रद्धा अभी भी ठीक है, वो कहीं चली गई होगी। हम लोग दिल्ली पुलिस की मदद से हम लोग ढूंढेंगे उसको। अरविंद, आप हमारे साथ फोन लाइन पे, अरविंद ओझा, विकास जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। आप एक सवाल लें विकास से, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि अगर सब प्रूव हो जाए, कन्विक्शन, उसके बाद फांसी से कम तो कुछ नहीं बनेगा इसमें। जी विकास जी, मेरा सवाल ये है कि आप लगातार सोशल मीडिया के जरिए ही जानकारी ले रहे थे कि जो श्रद्धा है वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। अभी सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिली है कि जो आफताब है वो जून तक जो इंस्टाग्राम है श्रद्धा का वो ऑपरेट करके उसके दोस्तों से बात कर रहा था। तो क्या आपको ये जानकारी थी? क्या जून तक आप इंस्टाग्राम या उसके जरिए श्रद्धा से कोई अपडेट्स ले रहे थे? नहीं, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था ना। जब उसके श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया अगस्त में कि श्रद्धा का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है 2 महीने से, पिछले 2 महीने से, तो आप जरा कोशिश कीजिए आपके मीडिया से, मतलब दोस्तों से या पुलिस से। तब मैं फिर एक्शन लेना चालू किया। तो क्या जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो क्या दिल्ली पुलिस ने आपसे, आपको, आफताब से आपका कोई इंटरेक्शन हुआ पुलिस स्टेशन में, या आपसे कोई बातचीत हुई आमने सामने? जी जी, हो गई। क्या आपने आफताब से कोई पूछा, उसने बोला आपसे या आपने पूछा? उसने, जब मेरा पहली बार उसके मुलाकात हो गई
आफ्ताब से, तभी उसने तुरंत डिक्लेयर किया कि श्रद्धा इज नो मोर, मैंने उसका मर्डर किया है। अच्छा, मैं तो फिर आफ्ताब ने जी मैं फिर उसको पूछा कि ये पिछले 1 महीने से ऊपर लोकल पुलिस से कुछ बात नहीं हो पाई और आप एक दिन में ही कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसा? तब तो कह रहे थे श्रद्धा मुझे छोड़ के चली गई है, वो कहीं गई होंगी, मुझे पता नहीं। अब एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं? जी क्या बोल थोड़ा नहीं, वो वही उसने डिक्लेयर किया कि वो मतलब श्रद्धा इज नो मोर और उसका मैंने मर्डर किया है। आफ्ताब ने आपको बोला ये बात? जी जी, मतलब वो दिल्ली पुलिस के सामने ही बताया उन्होंने। तो आप उस वक्त वहाँ बैठे हुए थे? सामने ही बैठा हुआ, तो तभी दिल्ली पुलिस भी सामने थे। मतलब दिल्ली पुलिस ने मेरे सामने उसको खड़ा करके पूछा कि आप बताइए आप क्या किया है। तो वो क्या बता रहा था? वो अगर सिलसिलेवार बता पाए, उसने क्या एक्सेप्ट किया आपके सामने? नहीं, मैं भी एक्चुअली जब उसने डिक्लेयर किया कि श्रद्धा इज नो मोर, तब तो मैं कोलैप्स हो गया। मुझे कुछ आगे सुनने की हिम्मत ही नहीं हुई। तब फिर दिल्ली पुलिस बोले कि आप पहले कंट्रोल कीजिए, फिर हम उनसे फिर बात करेंगे। तभी फिर वापस बात करवाए उनसे। तब उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। विकास जी, पुलिस ये भी बता रही है कि जो आफ्ताब है उसने पूरे कमरे को जहां पर ये पूरा मर्डर हुआ, उस कमरे को केमिकल से साफ कर दिया, जो फ्रिज है उसको केमिकल से साफ कर दिया, तो एविडेंस उसने सारे मिटाए हैं। तो अब आप किस तरीके से जो अपनी बेटी है उसके केस को आगे बढ़वाएंगे? वही तो मैं अभी एक्चुअली मैं मीडिया को ये नहीं बताना चाहता कि ये मतलब ये मतलब ऐसे उसने तो डिक्लेयर किया है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट अभी आना बाकी है। दिल्ली पुलिस जब भी बताएंगे कि ये सेम है जो उसने डिक्लेयर किया है, पॉजिटिव निकलेगा तब वो फाइनल हो जाएगा। नहीं तो अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है? अभी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग मौके वारदात पर गए तब कुछ ऐसे दिखाई नहीं दिया सस्पेक्टेड कि वो सब ऐसे किया होगा, क्योंकि जहाँ पे उसके बॉडी के कंकाल मिले हैं वो तो कुछ 8-10 पीस मिल पाए, उसके अलावा कुछ नहीं था। यानी आपका कहना है कि अभी आफ्ताब ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी भी आपको यकीन नहीं है? उसने कह दिया है, लेकिन ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से लोकल पुलिस जो मुंबई की वसई की लोकल पुलिस है उससे एक बार भी ऐसे डिक्लेयर नहीं किया कि ऐसे मैंने किया है। अभी ये एक दिन में ऐसे कैसे डिक्लेयर कर सकता है इमीडिएटली कि मैंने ऐसे ही किया है? तब मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये मतलब ऐसे उसने वहाँ पे झूठ बोला और यहाँ पे अगर मतलब कैसे हो सकता है कि ये सही बोल रहा है? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मुंबई पुलिस ने जब उस आफ्ताब को इंट्रोगेट किया तो वहां पर उसने कुछ नहीं बोला कि कोई क्या बताया था वहां पर? उसने वहाँ पे बताया कि ये श्रद्धा से हमारा ब्रेकअप हुआ है, वो खुद का मैनेज कर लूंगी ऐसे उसने कह दिया है, और वो फिर पूरा उसका सामान लेके वो छोड़ के चली गई है। मुझे कुछ अभी पता नहीं है। और फिर मैंने उसको पूछा कि फिर ये अगर छोड़ के चली गई है तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, पिछले 2.5 साल के ऊपर तुम रह रहे हो तो किसी को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर तुम लोग दिल्ली में गए हो तो कहाँ खो गई तो क्या करेंगे? इसके लिए तो आपको जरूर था कि ये इन्फॉर्म करना चाहिए था, या तो दिल्ली पुलिस को या हमें या उसके घर वालों को। ये कुछ नहीं किया। सर, आपकी बेटी से आपकी बातचीत कब से बंद थी और कब लोग मुंबई से निकले थे, इसके बारे में अगर कुछ समझा नहीं मैं समझ नहीं जी आपका सवाल। मैं आपकी बेटी से आपकी बातचीत कब से बंद हो गई थी
और क्यों बंद हो गई थी? कि आपने मना किया था कि आप विरोध किया था इस रिलेशनशिप का? जी जी, वो तो शुरू में ही किया था। जब मैंने सुना कि ये रिलेशन में है तो मैंने उसको विरोध किया कि तुम ऐसा मत कंटिन्यू करो। मैं तुम्हारे अच्छी तरह से हमारे बिरादरी से कोई लड़के से शादी करूंगा। तब तो उसने मना किया कि नहीं, मैं इससे मुझे रहना है और मैं शायद मतलब लिव इन में ही रहूंगी। उसने पहले से तय किया था। तो क्या आप पुलिस आपको उस कमरे पे लेकर गई जहां श्रद्धा रहती थी? कहाँ कहाँ आपको लेकर गई पुलिस? हाँ, वो दिल्ली पुलिस जब भी उनका ये सब इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग गए, मतलब दिल्ली पुलिस गए, तब मुझे भी लेके गए थे। तब उसके जहाँ रहती थी उसके घर पे लेके गए और साइड पे जहाँ उसने सब वो डाला है उसका बॉडी पार्ट, वहाँ लेके गए थे। तो क्या इस दौरान ये आफ्ताब ये सब बता रहा था पुलिस को, आप जब वहाँ मौजूद थे, कि मैंने ऐसे मर्डर किया और यहाँ फेंका? इसके बारे में जी, एकदम नॉर्मल बात कर रहा था वो। ऐसे मैंने किया है, ऐसे समझा रहा था कि जैसे मतलब ये लिखी लिखाई स्टोरी है। क्या बता रहा था? मतलब उसको कोई डर नहीं लग रहा था या कुछ, मतलब ये भी नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है। सब नॉर्मल बात करके वो एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है। वही हम अगर आप बता पाए, वो केस में काफी मदद मिलेगी कि अगर वो क्या बोल रहा था, वो अगर आप बता पाए। मुझे एक्चुअली पूरा डिटेल में उसका स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग को जब वो लेके गए तब हम लोग को बाहर ही खड़ा किया था इन्वेस्टिगेशन, मतलब उसके फ्लैट में। तब उसने थोड़ा बहुत मैंने सुना कि ऐसे किया है उसने घर में। उसका पहले मर्डर किया, बाद में उसके टुकड़े करके उसके फ्रिज में रखे हैं और फिर कुछ दिन बाद उसको बोरी में डाल के, दो अलग अलग बोरी में डाल के उसको जंगल में फेंक दी। इतना मुझे मालूम है। जी, तो उसने आपके सामने भी, पुलिस और आफ्ताब उसके सामने एक्सेप्ट किया कि मैंने श्रद्धा का मर्डर कर दिया? जी। तो सर, अब इस केस को आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे आगे, किस तरह से? क्योंकि जो अक्यूज है उसने तो लगभग सारे एविडेंस, उसको 6 महीने का वक्त मिला और उसी घर में रहा, तो उसने काफी एविडेंस मिटाए हैं। तो इस केस को अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे? नहीं, जब तक इसका अभी रिपोर्ट नहीं आता है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन चालू है, पुलिस रिपोर्ट जब आएगी तब सामने आ जाएगा सब केस। तो आपने कहा कि एक दिन उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मुंबई पुलिस के सामने नहीं किया था, दिल्ली पुलिस के सामने एक दिन में एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या आपको लगता है कि ये झूठ भी बोल रहा है, आपकी बेटी जिंदा है, ऐसा आपको लगता है? उसने 1 महीने के ऊपर अगर ये लोकल पुलिस से अगर ऐसे होल्ड करके रखा है और एक दिन दिल्ली जाके इमीडिएट 1 दिन के अंदर उसने ऐसे डिक्लेयर किया, तो कौन सा झूठ है और कौन सा सच है मैं मानूं? जी, ये तो यहाँ भी डिक्लेयर कर सकता था ना वसई पुलिस में। जी, तो आपको अभी भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा? नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि अगर जो मर्डर करता है खुद, तो वो डिक्लेयर क्यों करेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता है तब तक मुझे श्योरिटी नहीं है कि ये सही है। ओवर टू पूजा। विकास जी से बात करने के लिए, विकास जी आपका समय नहीं लेंगे, बस यही एक सवाल पूछूंगी कि क्योंकि आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ या मुंबई पुलिस के साथ जब आप मिले, क्या एक भी बार आफ्ताब ने आपको मतलब आपको ये नहीं लगा कि वो उस पिता से मिल रहा है जिसकी बेटी को अलेजिडली, जैसे आप भी मान रहे हैं, मारा है, कि कहीं दुख था, कहीं माफी उसको लगा उसके चेहरे पर आपको कहीं भी? उसने जब मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर, आई एम सॉरी, ये सब ऐसा थोड़ा सा वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था मुझे। आपको बुरा लगा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन
वो सिचुएशन ऐसी हो गई, मुझे कुछ मतलब ये ही नहीं लगा, तभी वो ऐसा हो गया। इतना ही बताया उसने। विकास जी, आप हौसला बनाए रखें, हम पूरी कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशंस पे हम ट्रैक रखें, जस्टिस मिले और जिस तरह से केस प्रोसीड हो, जल्द ही जल्द कोर्ट में ये केस जाए, देरी ना हो। जैसा आप कह रहे हैं, सारे टेस्ट रिपोर्ट, सारी डिटेल्स आपको भी मिले और लोगों को भी एक रिमाइंडर रहे किस तरह से केयरफुल रहना है इस केस में। विकास जी, आपने हमसे बात की, इतना समय दिया, मुश्किल वक्त है आपके लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।